बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपनी बहनों के लिए लेकर आई बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनाने की रेसिपी। और ये हम लोग क्या बना रहे हैं, एक छोटे छोटे समोसे बना रहे हैं डिफरेंट शेप में, और ये इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होंगे। तो ये स्नैक्स बनाने के लिए मैं जिन चीज़ों के साथ मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने एक मैदा और गंदम का आटा जो मिक्स करके इसको गूँध के रख लिया, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसको गूँध के रखे हुए हैं। साथ में जिसकी हम लोगों ने इन समोसों के अंदर फिलिंग करनी है, वो उसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल किया और इसको इस फोक की मदद से मैश कर लिया है। आप चाहें तो इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो इसकी फिलिंग तैयार करनी है ना, तो इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर हम लोग जो है ना 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम लोग नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इसके अंदर, और लास्ट में हम लोग इसके अंदर जो है ना कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसको मैं अच्छे तरीके से हाथों में मसल लिया था, इससे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी इंशाल्लाह। तो इसको मिक्स कर लेते हैं सारे मसालों को। जी, तो फिलिंग हम लोगों ने तैयार कर ली, इसको एक साइड पे करते हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने रोटी बेल लेनी है। तो मैंने इस आटे के 2 बड़े पेड़े बना लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ना एक पेड़े को बेल लेते हैं। ये तो आप लोग देख सकते हैं रोटियाँ मैंने दोनों बेल ली हैं। एक मैंने निकाल के प्लेट में रख ली है, दूसरी जो है इस बेलने के ऊपर ही है। तो अब जो हम लोगों ने इसका फिलिंग इसके अंदर करने के लिए मसाला बना के रखा हुआ था, उसको लेंगे और इस तरह से हल्का हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे और इसको फैला लेंगे पूरी रोटी के ऊपर। ये तो हम लोगों ने इस तरह से इसकी अच्छे तरीके से जो है ना तैयार कर ली है फिलिंग, बहुत ज़बरदस्ती पूरी रोटी पे फैला ली है। अब दूसरे हाथ से हम लोगों ने जो दूसरी रोटी थी वो इसके ऊपर रख देंगे और इसको चारों साइड से जोड़ लेंगे। रोटी को हम लोगों ने इस तरीके से जो है ना ऊपर से जोड़ लिया, और अभी एक तेज़ छुरी के साथ हम लोगों ने इसके जो है ना वो जो साइडें हैं वो एक तरफ से रिमूव कर देंगे, जो एक्स्ट्रा आटा है। और उसके बाद हम लोगों ने इसको इस तरह से सीधी सीधी इसके अंदर कट लगा लेने हैं। और अब दूसरी साइड से भी हम लोगों ने इस तरह से इसको बिल्कुल स्क्वायर शेप में काट लेना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ले ली है, उठा ली हम लोगों ने एक स्क्वायर डिब्बे को, और उसकी एक साइड हम लोगों ने इस तरह से बंद करनी है और फिर दूसरी साइड को दूसरी तरफ से इस तरह से बंद कर दिया। और ये बहुत ज़बरदस्त बन के हमारे जो समोसे तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने बाकी भी बना लेने हैं। ये तो ऑयल हमारा काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है, जो कि हम लोगों ने पहले कढ़ाई पर रख लिया था। उसके अंदर हम लोगों ने एक डाल के देख लिया समोसा, जो कि फ्राई होना शुरू हो गया। तो इसी तरीके से मैंने बाकी भी जो है ना इनको मीडियम आंच पे फ्राई कर लूँगी। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसको तकरीबन 1 मिनट हो चुका है फ्राई होते हुए, और अब मैं इसकी साइडें चेंज कर रही हूँ। अब दूसरी साइड से भी हम लोगों ने इसको इसी तरीके से फ्राई कर लेना तकरीबन 1 मिनट के लिए। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। समोसे हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, इसको 2 मिनट हो गए फ्राई होते हुए, तो मैं इसको निकाल रही हूँ और बाकी भी मैं इसी तरीके से फ्राई करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक मैंने इसको निकाल लिया प्लेट में। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से लग रहे हैं। तो मैंने इसको चाय के साथ सर्व किया है, क्योंकि अब ये बरसात का मौसम है, तो इसमें यानी कि बहुत ही मज़ा आता है आपको पकौड़े समोसे खाने का। साथ में इसको चाय के साथ सर्व कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े कराएंगे चाय के साथ। तो आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना इसी तरीके से, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।